अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। गूगल के बारे में आज कौन नहीं जानता। यकीनन हम सब दिन में कई बार इसका इस्तेमाल करके अपने लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। गूगल क्या है, इसमें क्या कुछ है, इस बात का अंदाज़ा लगाना शायद मुमकिन ही नहीं। हम लोग गूगल का इस्तेमाल सिर्फ एज ए सर्च इंजन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल के अंदर भी बेशुमार किस्म के हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद हैं जिनके बारे में आप सबको इल्म होना चाहिए, जबकि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपने लिए मज़ीद आसानियाँ और सहूलतें पैदा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं में से चंद हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहला फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी चीज़ को गूगल के अंदर 3D में सर्च कर सकते हैं, किसी एनिमल को, किसी टूल को, किसी टेबल को। लाइक आप टाइगर लिख के देख लें, टाइगर, और यहाँ पे नीचे आ जाएं व्यू इन 3D। जब इस पर क्लिक करते हैं तो इस चीज़ को आप 3D मॉडल में देख सकते हैं। ये देखें, ये फुल इसका 3D व्यू आपके सामने है। इसी तरह किसी भी एनिमल को आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी ले लें, लाइक कैट ले लें। ये देखें, इसको आप अपने स्पेस में भी देख सकते हैं, अपने कमरे में देखना चाहें, अपने टेबल पे देखना चाहें, वो ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगी आपको। इससे आप अपने बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं, इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़े काम का फीचर है, इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो दूसरा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है गूगल में इमेज को सर्च करना। अगर आपके पास कोई इमेज है, कोई किसी इंसान की इमेज है, किसी बिल्डिंग की इमेज है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, उसकी डिटेल नहीं जानते, उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो सिंपली आपने गूगल में कैम पे क्लिक करना है और उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये आपको यहाँ पे स्कैन करके इसके बारे में नाम भी बता देगा, इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपको दे देगा। जहाँ जहाँ इसके बारे में डिटेल पड़ी है, इसका नाम पढ़ा है, इसकी न्यूज़ पढ़ी हैं, वो आपको बता देगा। एक और पिक्चर ले लें, जैसे इस चीज़ को ले लें, ये बता देगा आपको ये क्या चीज़ है, इसका क्या नाम है। लाहौर फोर्ट, शाही किला, ये देख लें, इसने आपको बता दिया सब कुछ। इस तरीके से आप इसके अंदर गूगल के अंदर इमेज के ज़रिए सर्च कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। ये बड़े कमाल का फीचर है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तीसरा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है माइक के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए तलाश करना। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और उर्दू लिखने के ऑप्शन कीबोर्ड में मौजूद नहीं है तो आप गूगल में माइक का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को तलाश कर सकते हैं। जैसे नमाज टाइम इन सरगोदा, ये आपको सरगोदा में नमाज के सारे औकात बता देगा। इसी तरह कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी। मोटू पतलू कार्टून, ये देखें, रिजल्ट आपके सामने है। इस तरीके से आप माइक का इस्तेमाल करके बिना लिखे, बिना टाइप किए, बिना किसी स्पेलिंग की गलती के आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपके बड़े काम आएगा। चौथा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है गूगल कीबोर्ड, जी बोर्ड के बारे में। इसके ज़रिए आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। इसमें आप एंड्रॉयड फ़ोन में बिना टाइप किए उर्दू और इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, और आईफोन के अंदर सिर्फ इंग्लिश लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करें और यहाँ माइक पे क्लिक करें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं। ये देखें, जो मैंने बोला उसने उसको उर्दू में टाइप कर दिया, आपको लिखना नहीं पड़ा। इसी तरह जब आप इंग्लिश में लिखते हैं, हेलो हाउ आर यू, ये उसको इंग्लिश में लिख देगा। इस तरीके से आप इसका बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, बिना टाइप किए, बिना किसी गलती के आप बड़ी आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा। पांचवा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है गूगल ट्रांसलेट। अगर आप घर में कोई ऐसी आइटम लेके आए हैं जिसके ऊपर जो लैंग्वेज है वो आपको समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाएं, यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करें और उसके बाद कैमरे पे क्लिक करें और आप उसको सामने रख दें। ये आपको वहीं पे उसको ट्रांसलेट करके दिखा देगा। ये देखें, ड्यूल बैंड वायरलेस राउटर। इस तरीके से आप किसी भी आइटम को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, उस आइटम की डिटेल आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको ट्राई करें, बड़े काम का फीचर है। छठा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है गूगल कीबोर्ड के एक छोटे से आइकन के बारे में। क्या आपने गूगल कीबोर्ड यूज़ करते वक्त कभी इस आइकन पर क्लिक किया है, इसका इस्तेमाल किया है? इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बैठे बैठे आपका जो इवेंट है, आपका जो मूड है, आपका जो फेस्टिवल है, आप किसी भी टॉपिक पर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आप सर्च कर लें लाइक गुड मॉर्निंग,
यहाँ पे आपको ये बैठे बैठे इसी जगह पे आपको वो चीज़ें दे देगा। यहाँ से आप कुछ भी बैठे बैठे किसी को फ़ौरन इधर से ही सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हैप्पी बर्थडे ले लें, यहाँ से आपको ये हैप्पी बर्थडे की चीज़ें दे देगा। गुड मॉर्निंग, कुछ भी कोई भी टॉपिक आप सर्च करना चाहें यहाँ पे करके इधर ही बैठे बैठे आप उसको ऐड कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं। बड़े कमाल का फीचर है, इसका इस्तेमाल करें, आपके काम आएगा। 7वां फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है गूगल लेंस के बारे में। अगर आपके पास आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में है, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप गूगल लेंस पे क्लिक करें, यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करें, टेक्स्ट पे क्लिक करें और वो अपना डॉक्यूमेंट अपने सामने रखें। ये उसको स्कैन करेगा, सिलेक्ट ऑल, कॉपी कर लें, यहाँ से किसी भी जगह पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, जिस लैंग्वेज में आप चाहें यहाँ से वो लैंग्वेज ला सकते हैं। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को बिना टाइप किए अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। बड़े काम का फीचर है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। 8वां फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है गूगल सर्च के अंदर आप छोटे मोटे हिसाब किताब डेली की रूटीन में जो हिसाब किताब करते हैं वो कर सकते हैं। अपने छोटे मोटे मैथ के सवालों के जवाब ले सकते हैं, बड़े बड़े सवालों के आंसर भी ले सकते हैं। जैसे आप इसको देख लें, 44 + 77 + 88 - 66 = 2, ये आपको फ़ौरन उसका आंसर दे देगा। इस तरीके से आप कोई भी सवाल लिखें, यहाँ पे आपको फ़ौरन जवाब दे देगा। नीचे आपको कैलकुलेटर भी दे देगा, मज़ीद उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। बड़े ही काम के फीचर्स हैं, इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके काम आएंगे। 9वां फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है गूगल कीबोर्ड की डिक्शनरी की एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन के बारे में। अगर आप गूगल कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसकी सेटिंग में आ जाएं, यहाँ पे डिक्शनरी पे क्लिक करें, पर्सनल डिक्शनरी पे क्लिक करें, इंग्लिश पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना कोई भी जुमला टाइप कर लें, जैसे आई एम फाइन। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला कोई भी जुमला लिख लें, उसका शॉर्टकट बना लें, जैसे FFF। ये मैंने बना लिया तो सेव कर लिया। ये मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक मैंने बना लिया है, इसको अब चेक करते हैं आगे। यहाँ पे लिखें FFF, ये आपको बता देगा आई एम फाइन। और जैसे मैंने बनाया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का SLL, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से आपको जो चीज़ें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में लिखते हैं उनके छोटे छोटे शॉर्टकट्स बना लें, वो आपको बार बार रिपीट करके लिखना नहीं पड़ेगा। इस तरह आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। इस फीचर का यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। 10वां फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है गूगल असिस्टेंट के बारे में। ये बड़े ही कमाल का फीचर है। इसके ज़रिए आप इसको कोई भी कमांड दे देंगे, ये फ़ौरन आपको रिप्लाई दे देगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे वेदर इन सरगोदा, ये आपको बता देगा। नमाज टाइम इन सरगोदा, ये आपको सरगोदा के नमाज टाइम बता देगा। टुडेज गोल्ड प्राइस पाकिस्तान। इस तरीके से ये आपके लिए काम करेगा। आप जो भी इसको कमांड देंगे ये आपके लिए काम करेगा, आपको जवाब देगा, आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स देगा। आपको बिना टाइप किए, बिना लिखे आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें से ढूंढ सकते हैं। इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़े काम का फीचर आपके काम आएगा। हाँ जी, तो कैसे लगे आपको ये हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद है आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बंदा नाचीज़ की आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अगली वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। सांसें रहीं तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।